बच्चों नमस्कार। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले विषय की ओर, अगले बिंदु की ओर, इसका नाम है सार संक्षेपण। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। यह प्रश्न भी आपको आता है परीक्षा में, ध्यान रहे। संक्षेपण का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। मतलब क्या हुआ? किसी विस्तृत अवतरण से अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है। और स्पष्ट कर दें, क्या आएगा इसमें? और संक्षेपण में किसी विषय का बिंदुवार सारांश दिया जाता है। यह सार की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। हम समझ गए हैं संक्षेपण का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेपण का सामान्य अर्थ है किसी भी बात को संक्षेप में कहना। किसी विस्तृत अवतरण को, अगर कोई गद्यांश बड़ा मान लो आपको आ जाता है और आपसे कह दिया है कि इस अवतरण को, इस गद्यांश का आप सार संक्षेपण कीजिए, तो आप क्या करोगे? उसमें से शुरू से लेकर तो अंत तक उसकी खास खास बातें अपनी भाषा में, किसकी भाषा में? अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसका आप क्या करोगे? सारांश लिख दोगे। वह सारांश ही संक्षेपण का सामान्य अर्थ कहलाएगा। ठीक है, उसके लिए हम ध्यान रखें कि उस सारांश में उस पूरे गद्यांश की पूरी पूर्णता हो। जो बात कही शुरू से आखिरी तक, वो सब बातें उसमें ठीक प्रकार से आ जानी चाहिए आपकी भाषा में। उसकी संक्षिप्तता हो, उसमें स्पष्टता हो, कहीं मन में कन्फ्यूजन ना हो, है ना। शुद्धता हो, भाषा की सरलता हो, प्रवाह और क्रमबद्धता हो। जो घटना दी गई है वो सारी घटनाएं क्रम से होनी चाहिए, तो ही पूरा सार संक्षेपण का अर्थ निकल पाएगा। मुझे विश्वास है आपको यह बात ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम मिलते हैं जल्दी ही कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।